लेकिन आप में से कौन कौन महाराज जी के मुखारविंद से हरि कथामृतम सुनना चाहता है? शीघ्र अति शीघ्र हरि बोल। सो कई डिवोटी ने श्रीमद् भागवतम लिया। एक और डिवोटी है नंदगोपाल जीवन प्रभु, उनका भी धन्यवाद, उनके जीवन में श्रीमद् भागवतम आया महाराज जी के आशीर्वाद से। सो नाउ वी विल लिसन अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन, एंथुसियास्टिक प्रैक्टिस एंड एंथुसियास्टिक प्रीचिंग। क्योंकि ऐसे डिवोटीज भी हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं, या प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते हैं, या प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन हमारा संप्रदाय है, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी के हम लोग अनुगत हैं, हमको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और प्रचार भी करना है, दोनों कार्य करने हैं एंथुसियास्टिकली। लेकिन हम कैसे करें, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, और हम किस प्रकार से इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही स्पेशल सेशन देने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। जोरदार तालियां हो जाए महाराज श्री के लिए, पीछे वाले बालकनी वाले एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। आप परसों से ही सुन रहे हैं, तो आज मुझे कहा गया कि भक्तों की स्वभाव प्रैक्टिस एंड प्रीच, उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रीच का एक अंग है निर्जला कैंप। यहाँ आकर के भाग लीजिए, तपस्या कीजिए, कथा सुनिए, गंगा में नहाइए, ये रियलाइजेशन को लेकर दूसरे को कहिए, फिर दूसरे को लेकर साथ में आइए। इसी को प्रैक्टिस करना है और दूसरे को बोल करके लेकर आना है, यही है। श्रीमन महाप्रभु कल जो ड्रामा देख रहे थे, कुर्म क्षेत्र में गए थे, कुर्म ब्राह्मण के घर में रहे। कुर्म ब्राह्मण ने चाहा कि मैं आपके साथ जाऊं, क्योंकि भगवान के संग कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। साक्षात परम धर्म भगवान के संग प्राप्त किया, उनकी सेवा किया, कौन छोड़ेगा। लेकिन भगवान ने उनको बोले कि नहीं, घर में रहो, घर में रह करके हरिनाम कीर्तन करो। और उन्होंने दो बात कहा था। बोला, एक तो मुझे घर संसार के जंजाल में भजन बाधित करता है, उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। दूसरा, आपके विरह से मैं बाधित हूं, दुखी हूं। यही दो कारण के लिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। तो भगवान उनको मना किए। बोले, घर में रह करके आप हरे कृष्ण नाम के कीर्तन करो, और जो भी आपके बंधु बांधव जिसको आप पहचानते हैं, जो आपकी बात सुने, उनको इस भगवत नाम कीर्तन के बारे में उनको प्रचार करो। यही दो काम, स्वयं करो और प्रचार, प्रैक्टिस एंड प्रीच। ये दो काम अगर आप करोगे तो पहले तो आपको ये जो घर संसार की, ये जो टेंशन की, बहुत सारे, आप सबको लगता ना घर में कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी। गृहस्थ लोग सब जानते हैं, जो गृहस्थ नहीं है उनको भी घर में रहते हैं, उनको भी जानते, जो हैं उनको फिर कहना क्या, सबको टेंशन। तो भगवान बोले, ये आपको नहीं बाधित करेगा। अगर आप घर में रह करके भगवान के आदेश पर ढंग से कृष्ण के नाम कीर्तन करोगे तो आपको ये संसार के जंजाल बाधित नहीं करेगा, भजन में बाधा नहीं होगा। दूसरा, जहां तक मेरा संग के सवाल है, अगर मैं जो आपको कहता हूं ये बात को दूसरे को बताओगे, प्रचार करोगे, तो मैं खुद आपके घर में आ जाऊंगा, आपको मेरे पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने ये बात केवल कुर्म ब्राह्मण को कहे बात नहीं है। भगवान ने 2-2.5 साल तो दक्षिण भारत में भ्रमण किए, और भी अलग जगह ऑलमोस्ट 6 years ट्रैवलिंग किए भगवान ने।
जहां जहां ट्रैवलिंग करते थे, केवल वृंदावन को छोड़ करके 1 महीना 1.5 महीना, बाकी हमेशा किसी ना किसी ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाते थे, ये उनका फिक्स था। और जिन जिन के घर में प्रसाद पाने जाते थे, सब जगह में जो भी उनको घर में प्रसाद खिलाएगा वो फंस जाता था, वो उनके साथ चलना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था उनको। तो महाप्रभु सभी को सेम उपदेश देते थे कि घर रह करके कृष्ण नाम कीर्तन करो और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। से ही भगवान के एक कलिजुग के समस्त गृहस्थों के लिए, हम जैसे पतित जीव के लिए भगवान ने 2 ही उपदेश दिए। क्या उपदेश? ध्यान रखिए, स्वयं प्रैक्टिस करो, नाम कीर्तन करो, भजन करो, और दूसरे को भी प्रचार करो। यही 2 काम करने के लिए भगवान सभी को, जिनके घर में गए सभी को कहे, और उनके साथ बोले 2 काम जो ढंग से करेगा, जो ठीक से प्रैक्टिस करेगा और प्रीच भी करेगा, तो भगवान बोलते हैं एक तो घर संसार के जो टेंशन आपको होगा ही नहीं, भजन में बाधा होगा नहीं। दूसरा, मैं स्वयं आपके घर में आऊंगा तो मेरा विरह भी आपको होगा नहीं। भगवान कैसे आएंगे? विग्रह के रूप में घर में आते हैं, गौर निताई बन के आते हैं, वो विग्रह ही भगवान है। किसी भी रूप से भगवान घर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो 2 प्रकार की, ना भगवान की दर्शन, भगवान के संग नहीं मिलता, वो भी मिलेगा, और जो इस संसार की ज्वालाएं जो हमको बाधित करते वो भी नहीं होगा। ये दोनों से अगर सचमुच बचना चाहते हैं तो उपाय एक ही है, श्री भगवान अपने श्रीमुख से कहे, प्रैक्टिस एंड प्रीच। क्या प्रैक्टिस करें? यही प्रैक्टिस करें, सुबह उठ करके जप सेशन ज्वाइन करें, क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करें, और दूसरे को बोले जितना समर्थ है। यही तो है प्रैक्टिस एंड प्रीच, यही करना है। इसी को लोग दुनिया में जितने भी है, कितने प्रकार प्रोडक्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो करते क्या है? मेडिसिन के बारे में प्रचार करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीच तो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन खुद खाते नहीं है। खुद शायद होम्योपैथिक के आयुर्वेदिक खाते होंगे, लेकिन मार्केटिंग करते हैं एलोपैथी मेडिसिन का। तो लेकिन ये भक्ति में ये विशेषता है कि जो इस भक्ति को स्वयं अभ्यास करे और भक्ति के बारे में दूसरे को उपदेश दे, भगवान ऑलरेडी कहें उसी को रिपीट करे, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रीच। तो उसका परिणाम से भगवान के कृपा पात्र बनेगा, उसका भजन कभी अव्याहत रहेगा, कभी प्रतिहत नहीं होगा, और भगवान स्वयं आकर के उनको लेकर जाएंगे। भगवान का वचन है। ये मत सोचे कि मेरा क्या होगा, क्या होगा, नहीं। तुम भगवान के बात पालन करोगे तो भगवान भी तुम्हारा बात पालन करोगे। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, इससे बढ़कर क्या और आनंद है ना? नहीं, हम सभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। आनंद प्राप्ति करने का उपाय उनके पास है क्या? जो कर्मी लोग संसार में भी रहते हैं, जो भी धनी मानी जोगी, जो भी जितने प्रकार भी लोग हैं, आनंद प्राप्ति करने के लिए उनका पास केवल यही 3 के अलावा चौथा कुछ है ही नहीं। 3 उपाय क्या है? गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, यही करेंगे। वो इस शादी बर्बादी में ही करते ही रहते हैं, पूरा जिंदगी भर का कमाई इसमें ठोक देते हैं, वही करते रहते हैं। कोई बैंड पार्टी भी रेंट करके लाते हैं, शराब पी कर नाचते हैं, लेकिन इसमें उनका सचमुच बर्बाद होता है, कुछ उनको सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन यही काम, वही नाचना गाना खाना और भगवान के लिए भक्तों की संगत में करेंगे तो उसका जो दिव्य सुख है, इसके लिए तो आप लोग रात सोना भी छोड़ दिए, खाना पीना तक भी छोड़ दिए, पेमेंट दे कर करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसका दिव्यता कुछ और है ना? नहीं, आपको कल भोजन भी नहीं दिया गया, पीने के लिए मना किया गया, सोने के लिए पीना मना किया गया, और इतने उमस भरा ये गर्मी के हाल में बैठाए रखा गया, लेकिन फिर भी आप सभी ने बोल रहे हैं कि ये कुछ और था। क्योंकि यही भक्तों के संग में नाचो गाओ करो हरि संकीर्तन, हरि भक्तों के साथ में रहना, हरि नाम करना,
और हरि नाम में कीर्तन करना, गाना, इससे बढ़कर आनंद और इस दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में नहीं, भगवत धाम में भी नहीं। भगवत धाम का ही आनंद ही है, इस धाम का भी आनंद है। इससे बढ़कर आनंद कुछ हो ही नहीं सकता, न संभव है। तो इसलिए आप सभी को अगर सचमुच कोई आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी मार्ग को अपनाइए। कैसा? अपने से नहीं होगा, भक्तों के साथ ही होगा। इसलिए जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं वो सभी अपने प्रार्थना में कहते, संग छड़ा कर नागो, मुझे प्लीज संग से मुझे मत छोड़ाओ। कैसे भी कैसे संग से बच के रहूंगा तो हो ही जाएगा। संग में रहने से तो हो ही जाएगा। अकेले पढ़ने से पता नहीं, कभी पी लूं, खा लूं, सो जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन संगत में तो पता नहीं कब निकल गया समय। ये संग के प्रभाव है। ये संग के प्रभाव अगर हरि क्षेत्र के, हरि नाम के, हरि भक्तों के इस प्रकार समावेश में भाग लेने के लिए आते हैं तो सचमुच भाग लीजिए और सारे एक्टिविटीज में भाग लीजिए, बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए और स्वयं महसूस करेंगे कि सचमुच वो कुछ और था। मैं परसों भी कहा था, जिन जिन लोगों ने कष्टे मष्टे जैसे भी सहन करके रख लिया, आज सुबह 5:30 बजे उनको जो अनुभव हुआ होगा, उनके पैर के नीचे जीवन खिसन गया होगा, इतने मैं कर डाली, मैं कर ही लिया। और कितने लोगों को मैसेज भेजा होगा, कितने लोगों को फोन करके बोला होगा, जो मिले होंगे, मैंने इतना किया, इतने जब किया, इतने में रहा था, इतना क्या इसे किया। लेकिन पहले रोते थे, लेकिन इतने कुछ घंटे के बाद में ये आनंद केवल आज की सुबह का नहीं था, अब जीवन भर तक रहेगा। हमने कभी जीवन में ऐसा किया था, तो जीवन में भी कभी इस प्रकार आनंद को अनुभव करके एक्सप्रेस करने का आप चाहते हैं कुछ सुजोग, तो यही 3 है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। भक्तों के साथ में आओ, उनके साथ खाओ, उनके साथ गाओ, उनके साथ नाचो, और जो भी वो करते हैं उनके साथ करो। संग नहीं छोड़ना है। बाकी सब तो आप सभी भक्त हैं, अब तो सालों से हरि नाम कीर्तन करते हैं, ग्रंथ वितरण भी करते हैं, पढ़ते हैं, प्रसाद पाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतने बड़े भक्तों की समावेश ये हमेशा नहीं मिलता। भक्तों के संग का महिमा इतने बड़ा है कि उसका तो कहा नहीं जा सकता। हमारे बड़े बड़े आचार्य जो साक्षात भगवत धाम से आए हैं, उन लोग ने भी कहते हैं कि हमको बाकी कुछ ना हो, हम वैकुंठ जाए न जाए, कुछ करे ये नहीं चाहते हैं प्रभु। अगर एक ही हमारा प्रार्थना है तो भक्त में साथ में रखिए, भक्तों की सेवा करने का सुयोग दीजिए, है ना नहीं। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। जन्म जन्म तक यही अभिलाष। भक्ति ठाकुर बोले, मुझे ब्रह्मा के जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे कीड़ा भी बना दो, लेकिन भक्तों के घर में कीड़ा बनना चाहता हूं, भक्तों की गली में कीड़ा बन के रहना चाहता हूं, ब्रह्मा पुष्प भी नहीं चाहता, है ना नहीं। एक महाराज पृथु थे, भगवत अवतार थे, उन्होंने भगवान से वर याचना किए, बोले प्रभु अगर आप कृपा कर मुझे वरदान देना चाहते हो, मुझे 10 लाख कान दे दीजिए। 10 लाख कान? बोले 2 कान संभालना मुश्किल है यार, 10 लाख कान? बोले नहीं, सुनना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। भक्तों के संगत मतलब और कुछ नहीं है, भक्तों के संग में सुनना है, भगवान के नाम, भगवान के गुण कीर्तन सुनना है, और भक्तों के साथ खाना है, किस लिए? सुनने के लिए खाना है। उनके साथ रहना इसलिए सुनने के लिए, श्रवण ही मुख्य उद्देश्य रख करके। ध्रुव महाराज तो वैकुंठ से भगवान आए, उनको बोले थैंक यू महाराज, आपने आए, भगवान आपने, आप जा सकते हैं, आपसे तो मैं जो काम मैं चाहता हूं आप कर नहीं पाएंगे। भगवान के भक्तों की संगत चाहते थे, जिन्होंने भगवान की महिमा उनको सुनाएंगे। तो इस प्रकार उन भक्तों का संगति करना चाहिए जिन्होंने भगवान के गुणगान करते हैं, कथा करते हैं, तो उनके साथ रहो, उनके साथ खाओ पियो नाचो गाओ सुनो, तो वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद है, वही सबसे बड़ी सफलता है। और जो जीवन पर्यंत वो करते हैं तो भगवान
आपको उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएंगे। आप उनको लोकेशन भी शेयर ना करो, ले कहीं से पता लगा कर भगवान आपके दरवाजा में आकर पहुंचेंगे। जो भक्तों के संग में रह करके हमेशा श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो इसका एक विशेष अवसर यहाँ प्राप्त होता है ना नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि यहाँ भी आए लेकिन फिर और कहीं जाकर बैठे, आए पैसा खर्चा करके आई वांट टू टेक द एसोसिएशन, और यहाँ आ करके एसोसिएशन नहीं लेंगे। दिस इज नॉट गुड। ये मत समझिए कि हम जो करते हो यार समथिंग स्पेशल स्मार्ट, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट स्पेशल कुछ नहीं है। यहाँ कोई अपने विद्वता से, कोई अपने बल से, कोई अपने ज्ञान से, प्रतिभा से नहीं, यहाँ तो केवल समर्पण से, भक्तों की कृपा से है, अपने नम्रता स्वभाव से ही भगवान को जीत सकता है। भगवान उसी को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं आई एम सो सक्सेसफुल, आई नो दिस एंड दिस। आप कुछ भी जानते हो आपके पास हो सकता है। महामूर्ख भी अगर श्रद्धा है उनके पास समर्पण भगवान हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत में जो गए थे, श्रीरंग मंदिर में एक ब्राह्मण बैठ करके गीता पाठ करते थे। प्रतिदिन टाइम पर आते थे, लेकिन वो गीता पकड़ते थे उल्टा। मूर्ख थे, पढ़ना नहीं आता था। और क्या पढ़ते थे, जब भूख सी उल्टा पकड़े हो तो पढ़ेंगे क्या वो। महाप्रभु देखते थे लेकिन वो रोते थे। एक दिन उनको पूछे, बोले ब्राह्मण देव गीता पढ़ते ना? पढ़ता हूँ, लेकिन वो उल्टा पकड़े, मुझे पढ़ना नहीं आता। बोले पढ़ना आता ही नहीं तो क्या पढ़ते हैं? बोले पढ़ना आता है तो पढ़ूंगा क्या, न फिर रोते क्यों? न मैं रोता हूँ इसलिए फोटो देखता हूँ, कभी कभी फोटो देखता हूँ कि मेरे प्रभु ये अर्जुन का जो उनका मित्र था, उनके ड्राइवर बन गए, उनके ड्राइवर बन गए। सर्वेश्वर भगवान मेरे प्रभु ऐसे बन गए। उसी को सोच करके कितने कृपालु मेरे प्रभु, उनको मैं रोता हूँ। इसको देखकर मुझे पढ़ना मुझे आता नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए, बोले पूरी भगवत गीता का असली मर्म आपको पता है। और जो बड़े बड़े पंडित 700 श्लोक याद किए हैं गीता के, बोले वो तो केवल शब्द याद किए हैं, वो कुछ नहीं जानते गीता के। और आप पढ़ना ही नहीं जानते, गीता पकड़ना नहीं जानते, बट यू नो। ये बात कौन कह रहे हैं? गीता के वक्ता स्वयं श्री भगवान अपने से मुख से कहते हैं। तो इसलिए पढ़ना आवे ना आवे, व्याकरण आवे ना आवे, इससे कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखता है आपके श्रद्धा और समर्पण। भगवान इसी से बसते हैं। और जो जिनके पास ये है, इतने श्रद्धा से उनको एक्सेप्ट करता है, ओ हो प्रभु के प्रभुता के प्रति रिझ जाता है, तो वही शास्त्र के मर्म को जान चुके हैं, वो जान चुके हैं। श्री देवहूति माता भगवान के सामने कहे, बोले प्रभु आपके दर्शन की महिमा में क्या बताऊं। जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तापु सदित। बोले जिनके जिह्वा के अग्रभाग में आपके नाम आ जाता है, मतलब पूरा जिह्वा ने नहीं लगाया, ठीक से उच्चारण नहीं किया, थोड़ा सा जिह्वा में पूरा नाम ही नहीं, एक आध नाम आधा नाम उच्चारण कर दिया, पूरा ताकत नहीं लगाया, वो भी ऐसे जापक को माना जाता है कि उन्होंने अपने पहले जीवन में सारे भक्ति कोर्स कंप्लीट कर चुका है, भक्ति वेदांत भक्ति सार्वभौम कर चुका है, सारे शास्त्र पढ़ चुका है, वेद वेदांत पढ़ चुका है, सारे तीर्थ जा करके यज्ञ करके स्नान कर चुका है, जितने सारे वर्णाश्रम धर्म कर चुका है, एवरीथिंग जितने हो सके सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। बोले अरे ये तो बिल्कुल चंडाल के घर में जन्मा है। चंडाल, बोले चंडाल होने पर भी अगर मुख में कृष्ण के नाम उच्चारण हो गया, उसका मतलब सब कुछ कर चुका है। वो तो यज्ञ करने, यज्ञ के ब्राह्मण के लिए योग्यता प्राप्त करता है। बोले यज्ञ कर ले, ऐसे चंडाल आकर के हरिनाम बोलेगा यज्ञ कर लेगा? तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य, बोले यज्ञ करेगा नहीं। बोले क्यों? कि इतने छोटा काम क्यों करेगा, इतनी बड़ी पोस्ट में है, ये छोटा काम यज्ञ के ब्राह्मण के पास बैठ के यज्ञ न करेगा ना, क्योंकि उनसे कई गुना पोस्ट में बड़े हैं
ये चाकी के ब्राह्मण वगैरह जैसे वो जो बोलते हैं स्वाहा स्वाहा कहते हैं, उनसे कई कई सहस्र गुणा उच्च पोजीशन है वो चंडाल का जो भगवान का नाम लेता है। तो वो करेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा काम उनके लिए करना ही योग्य नहीं है। वो नाम लेता है, क्यों जगह फेंक करेगा आपके साथ बैठ करके। तो ऐसे आचार्य समझ कितने उच्च कोटि के दो आप इस नाम को 64 राउंड भक्तों के साथ मिलकर के गंगा के तट पर जो करना, ये क्या छोटी मोटी बात है ना? नहीं, ये सौभाग्य को सीमा को आप समझ भी नहीं सकते हैं कितने बड़े हैं। इस सौभाग्य को जो प्राप्त किया आपने आकर के यहाँ इस कैंप में भाग लेकर के, जो महा सौभाग्य, ऊपरी कोई साधारण भौतिक सौभाग्य नहीं, भक्तिमय सुकृति उसको जो प्राप्त किए वो तो इसी जन्म में आप चाह करके समझ पाएंगे कि नहीं, ये डाउट है। लेकिन जब जाएंगे भगवत धाम में तब पता चलेगा, ओ मैं निर्जला एकादशी क्या जैन कहता है इसीलिए मैं यहाँ पे आ पाया। ओ एम जी, अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब कभी भगवत धाम जाएंगे वैकुंठ तो पता चलेगा, वैकुंठ करते मैं कैसे आ गई, मैं तो यहाँ के चंडियों के गढ़ के रहने वाली थी, मैं तो यहाँ के रहने वाली थी। भैया तो कहीं के रहने वाली थी, लेकिन एक बार निर्जला कैंप में अटेंड किया था, यहाँ किया था। इसी के कारण तेरे सर्टिफिकेट कुछ नहीं देखा, धक्कल मार के यहाँ कर दी। जमराज जी बोले भैया तुम्हारे गट पास इधर है, वहां जाओ, वहां चले जाएंगे। तो इसलिए बाकी जीवन भर को कुछ कर पाए न कर पाए, आज से इस धाम से संकल्प करके जाएंगे। जब तक शरीर में प्राण रहेगा, जब तक निर्जला व्रत आएगा, तो हम इन भक्तों की संग से इस प्रकार वातावरण में, इस स्थान में इस प्रकार उसको करेंगे, है ना? नहीं, अगर इस प्रकार व्रत करते करते मर गए तो अरे इतने सौभाग्य तो शायद अमर होगा ही नहीं। इतने भक्तों के बीच में गंगा के तट में हरिवासर में ऐसा हो जाना, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मरना तो ऐसे है ही, मरना किसको नहीं है, सबको है। लेकिन इस प्रकार के इतने सौभाग्यवान सौभाग्यशाली मृत्यु किसका हो जाएगा? हम इतने सौभाग्यवान तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो भगवत कृपा है। लेकिन हमारा तरफ से किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तविक ये नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, ये भक्तों के साथ मिलकर के भगवत नाम कीर्तन करना, और यही हमारे प्रैक्टिस है, वही हमारे प्रीचिंग है। आप स्वयं प्रैक्टिस किए, जो अनुभव कर रहे दिव्य आनंद का, उसी को दूसरे को बताइए। अरे भैया सुखी होना चाहते हैं ना, मैं तुझे बताता हूं, क्यों टेंशन लेकर करता है, चलो अभी बुकिंग कर लो, अब यहाँ चलो देखता है, छोड़ो ये सब। एक बार स्वयं उसको एक्सपीरियंस कराइए जो आप खुद कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रीचिंग, और खुद करना है प्रैक्टिस। तो इसलिए अब जितने भी भक्त हैं, अब सभी के श्री चरण में इस दास ने करबद्ध प्रार्थना करता है कि शरीर के लिए खाना पीना इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं, खा लेते हैं। कल तो बड़े मुश्किल से एक दिन छिप कर खाए होंगे, नहीं जो भी किए, ऑफिशियली तो नहीं खाए कि पता नहीं क्या किए, लेकिन बोलते रहे कि अधिकांश लोग हम नहीं खाए नहीं पिए करके। भगवान करे अब अगर एक बार अब नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, कोई से कुछ तो हुआ नहीं, कितने अब खुश हो रहे हैं कि, और जो कर लिया सोच रहे गड़बड़ हो गया यार, मैं भी कर लेती, गड़बड़ हो गया, है ना? नहीं, ठीक है, अनुताप करो तो अगली बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस भक्तों की संगति में रह करके इसको कर पाना, यही है, यही हमारा अभ्यास होना चाहिए, और इसी को प्रचार करना चाहिए। इस जगत में लोग सुख पाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और मिल नहीं रहा है ना? नहीं, सुख पाने के लिए बहुत उपाय करते करते थक गए, बोले सुख नहीं हो रहा है। अच्छा, टाइम हो गया क्या? ओह 7:30 रेडी हो रहा। अभी हम यहाँ से निकलकर सीधा गंगा घाट में जाएंगे,
आरती का समय हो रहा है, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में फिर गंगा आरती मिले न मिले आज तो सही है ना, नहीं फिर 1 साल के बाद पता नहीं हम इस शरीर में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अभी काल विलंब ना करके गंगा तट पर चलिए, वहाँ गौर आरती और गंगा आरती करेंगे, फिर इसके बाद मिलेंगे। हरे